हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के बारे में बताया था, टेंस के प्रकार बताए थे। उनमें से सबसे पहला प्रकार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हम लोगों ने पढ़ा भी था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव और निगेटिव क्या होते हैं। उसका थर्ड पार्ट है ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रश्न इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब या यूँ कह लें, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं ये लिखा हुआ है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ऐसे शब्द आपके प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या, जैसे आप कह सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इन वाक्यों को क्या हम कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में हम कहते हैं इनको इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव जैसा कि लिखा हुआ है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द, और ऐसे वाक्यों के अंत में हम लगाते हैं ऐसा चिन्ह, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक मार्क। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले वाक्य को हम पहचानते हैं, जैसा कि पहले के वीडियो में भी आपको बताया है। जब भी वाक्य के अंत में क्या आए, यदि वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को हम क्या कहते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं ये हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव जैसे आप कह लें, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहाते हो। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य। अब आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव में भी दो रूल होते हैं, एक ऐसा जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, और एक ऐसा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो हम पहला नियम देखते हैं, जैसा कि पहले लिखा हुआ भी, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना वाक्य के प्रारंभ में आए तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। पहले लिखेंगे डू या डज, और डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड नेम। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डस का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कहाँ से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, क्या वह रोज स्कूल जाता है। तो देखिए लास्ट में आया है ता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, और क्या शब्द आया है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो अब हम इसे बना लेते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया यहाँ पे, डज। डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। उसके बाद आप देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही, उसके बाद वर्ब, वर्ब जाना, गो, एंड ऑब्जेक्ट स्कूल। रोज स्कूल जाता है इसलिए यहाँ पे छूटा हुआ है, आप लिख लेंगे रेगुलरली। थोड़ा सा नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो। ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या शब्द आया इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव।
तो आप जैसा कि आपको रूल में लिखा हुआ है डू या डज, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, इसलिए यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगाया डू। डू आपकी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद तुरंत पश्चात हमने सब्जेक्ट लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या अध्यापक जी पढ़ाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हैं, इसमें हम पहले लगाएंगे डज हेल्पिंग वर्ब जैसा कि उस फॉर्मूला में लिखा था। उसके बाद लिखेंगे द टीचर, फिर वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब टीच। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, ते हो क्या आया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, वर्ब पढ़ना रीड आ नॉवेल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो गरीबों की मदद करता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। डज ही, वर्ब मदद करना हेल्प पुअर, यहाँ पे द आर्टिकल लगा लेंगे। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ये आपके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग रहे कि जब आपके प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, स्टेप 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब हम क्या लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। जो पहले वाला फॉर्मूला है, जैसे पहले वाले में यहाँ से शुरुआत हुई थी ना कि डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि इतना तो सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन बस क्या बदल जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने की वजह से जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी मीनिंग लगा देंगे, उसको कहते हैं डब्ल्यू वर्ड। जैसे कि आज हम एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं, तुम कब सोते हो, देखिए बीच में आया है, पहले तो पहचाना ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कब बीच में आया, बिल्कुल अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कब की होती है व्हेन, फिर आप हेल्पिंग वर्ब डू, यू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, वह विद्यालय क्यों जाता है, क्यों वाई। डज ही गो टू स्कूल, डज ही, डज आपकी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपका इस फॉर्मूले में पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्या करता है, वह क्या करता है, क्या की क्या होती है व्हाट डज ही डू। वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट हमेशा यही रहता है, बस टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, थर्ड नियम पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसे बहुत ही ध्यान से देख लेंगे और बहुत ही ईजी। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आए तब क्या फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कौन शब्द भी आपका प्रश्नवाचक शब्द है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आए तब हम ये ये इस तरीके से बनाते हैं, कौन की स्पेलिंग लगा देते हैं जो भी मीनिंग होती है, हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। एस या ई एस जोड़ने के अलग रूल्स होते हैं, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु
देखिए, हु पढ़ाने की, टीच एस जोड़ा यू, उसे कौन गालियाँ देता है, हु अब्यूजेस हिम। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा है। कोशिश करिए आप एक एक को समझकर इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।